नमस्कार दोस्तों इन दिनों में हमारे यहाँ पर्वों के दिन हैं और जब दिवाली नज़दीक आती है तो उस वक्त हमें कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। एक तो दुष्यंत का शेर याद आता है कि कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कि कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और दूसरा जो याद अक्सर आ जाती है वो एक हमारा जो बीता हुआ कल है, यानी कि पाकिस्तान का वो हिस्सा जहाँ पर एक मेला 3 दिन तक चलता है और मेले का नाम भी इत्तफाकन मेला चिरागां है। अब मेला चिरागां जो है इसका दिवाली से सीधे रूप में कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो ऊर्जा जो हम दिवाली के दिनों में महसूस करते हैं वो मेला चिरागा के दिनों में उस वक्त वहाँ पर महसूस की जाती थी और ये मेला अब भी चलता है। फ़र्क इतना है कि मौसम का फ़र्क होता है। यहाँ हम लोग दिवाली नवंबर में अक्सर आती है, नवंबर या अक्टूबर के अंत में या नवंबर के पहले सप्ताह में, और अक्सर हर साल यही होता है। और वहाँ पर जो मेला चिरागा हैं ये बसंत के मौसम के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि वो लोग इस बारे में थोड़ा सा उनको ये भी होता है कि कहीं ये दिवाली का जो पर्व है इस मेले को ना खा जाए, दिवाली की रोशनियों में ये मेला कहीं डूब जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, चिराग जहाँ भी जलते हैं चिराग वहाँ भी जलते हैं। मेला चिरागां नाम ही इसी बात पर हुआ है कि यहाँ चिराग जलाए जाएंगे। और मित्रों, ये वहाँ पर जो इस मेले से जुड़ी हुई जो खूबसूरत बात है वो ये है कि ये दो दोस्तों की एक मज़ार है और मज़ार को दरगाह का रूप दे दिया गया है और उस दरगाह पे लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, लाखों की संख्या में। अब भी यही अकीदा है और लोगों का ये है कि वहाँ चिराग जलाने से जो मन्नत मानोगे वो पूरी हो जाएगी। और उन्हीं मन्नतों को उतारने के लिए, सदका उतारने के लिए मन्नतों का और उन पीरों का, लोग वहाँ पर एक विशाल कुंड भी है जिसमें लोग तेल भी डाल आते हैं, कुछ बत्तियाँ भी डाल आते हैं, कुछ चिराग भी वहाँ पर आसपास जला के आते हैं और कुछ कैंडल्स, मोमबत्तियाँ भी वहाँ पर जला कर आते हैं। मकसद ये होता है कि 3 दिन तक लगातार वहाँ चिरागा रहे, रोशनी रहे, वहाँ चिराग जलते रहें और चिरागों की उस रोशनी में लोग अपने जो मन का जो एक श्रद्धा भाव है उसको अभिव्यक्त भी कर लें और उसको याद भी कर लें। मित्रों, ये जो दरगाह है जहाँ पर ये मेला लगता है इसका नाम भी माधोलाल हुसैन की दरगाह है। माधोलाल हुसैन, आपको नाम सुनते ही आपको शायद हो अजीब लगे, लेकिन इसमें ऐसा दो दोस्तों का या दो परस्पर एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने वालों का और ये आपस में इकट्ठे रहने वालों का या इकट्ठे इबादत करने वालों का एक सिलसिला जुड़ा हुआ है कि माधोलाल अलग थे, हुसैन अलग थे। हुसैन की पहले बात कर लेते हैं कि हुसैन जो थे वो 1538 ईस्वी में लाहौर में उनका जन्म हुआ था। लगभग 1599 के आसपास वो चले भी गए और जाने से पहले वो अपने दोस्त के बारे में ये कह गए कि मेरे बाद इतने साल तक, साल भी वो तय कर गए थे। ये लोग रूहानी लोग जो हैं ये बड़े गज़ब के होते हैं कि मेरी इस दरगाह का या मेरी इस गद्दी पर माधोलाल बैठेंगे। और बाद में जब माधोलाल जब नहीं रहेंगे, इस दुनिया से कूच करेंगे जन्नत की ओर, तो उस वक्त ये है कि इस दरगाह का नाम माधोलाल हुसैन ये ख़ुद ही शाह हुसैन तय कर गए थे। और तयशुदा जो बातें थी उनके मुताबिक ये सिलसिला चला और कितने ये लोग भक्ति भाव में या अपने अल्लाह की खिदमत में या उसकी याद में कितने ये लोग तप करते थे। तप की जो है ना व्याख्या सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में नहीं है, ये हर मज़हब में है। बौद्धों में भी है, ये मुसलमानों में भी है, ये हिंदुओं में भी है। हिंदुओं में तप की एक बिल्कुल जो तपश्चर्या का मामला है ये काफ़ी लंबा शुरू से लेकर आखिर तक चलता है। यहाँ तो तपस्वियों की भरमार है, लेकिन
तप जो है ये मुस्लिम सूफ़ी भी किया करते थे। और इनको 10 साल की उम्र में शाह हुसैन को इनके उस्ताद ने, जो इनके मुर्शिद थे, उन्होंने इनको कह दिया था कि आप, सीधी सी बात यह है कि आप कुछ दिन लगातार रावी नदी के पानी में खड़े होकर पूरी कुरान शरीफ पढ़ोगे और सुबह तक जब कुरान शरीफ पढ़ चुके होगे तो अज़ां के वक्त पर उस वक्त बाहर निकलोगे और फिर इस दरगाह पे आ जाओगे। और इस शख्स ने लंबे अरसे तक रावी के पानी में किसी मौसम की परवाह किए बिना तप किया। कठोर तप होता है और उस वक्त नमाज तो क्या, उस वक्त पूरी कुरान शरीफ पढ़ने की भी शर्त, एक आयत थी, पूरी कुरान शरीफ का पाठ करना और उसके बाद सुबह अपनी जगह संभाल लेना, वहाँ जाना। हुज़रत अज़वीरी नाम की एक जगह थी, तो उसी स्थान पर जाकर वो अपनी आगे की जो तपश्चर्या होती थी वो उसको वहाँ रह के करते थे। और मैंने शायद हुजवीरी नहीं, शब्द हिजवीरी, दोनों लफ्ज़ चलते हैं, हुजवीरी भी और हाजवीरी भी। तो हिजवीरी दरगाह पर वो सुबह चले जाते, जब भी वो सुबह का वक्त होता, जब सुबह की नमाज का वक्त होता, जिसे कहते हैं फ़जर की नमाज, तो फ़जर की नमाज के वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद वहाँ सिलसिला वही शुरू हो जाता। शेख माधोलाल, इनका नाम भी शेख पड़ गया। इनका जन्म जो है 1575 ईस्वी में माना गया है और 1575 के आसपास, बाद में काफ़ी देर ये ज़िंदा रहे। और क्योंकि शाह हुसैन की वसीयत में ये बात दर्ज थी कि मेरे बाद 48 बरस तक माधोलाल इसी दरगाह के गद्दी नशीन रहेंगे। और उसके बाद आज मित्रों ये स्थिति है कि आज वहाँ जब भी जाएं तो 2 कब्रें बिल्कुल साथ साथ बनी हुई हैं। माधोलाल की कौन सी है ये पता ही नहीं चलता, शाह हुसैन की कौन सी है पता नहीं चलता। लोगों ने इस बात की अब तमीज़ करना भी छोड़ दिया है कि जब 2 शख्स एक रूह होकर पूरी ज़िंदगी जीते रहे और उसी अल्लाह मियाँ की खिदमत करते रहे और उसकी तपश्चर्या में लगे रहे, तो अब उनको अलग अलग नामों से क्या पुकारना। तो उस दरगाह का नाम ही माधोलाल हुसैन दरगाह पड़ गया। और बीच में जब ज़िया-उल हक़ का शासन आया तो उस वक्त इन्होंने इस पर पाबंदियाँ भी आयद की, लेकिन उससे पहले ये भी परंपरा थी कि जब महाराजा रंजीत सिंह, जब वहाँ के शासन था उनका सिख साम्राज्य का, तो महाराजा रंजीत सिंह इस दरगाह पर मेला चिरागां की शुरुआत करने के लिए नंगे पाँव अपने लाव लश्कर के साथ जाया करते थे, लेकिन ख़ुद नंगे पाँव जाया करते थे। फ़ौजियों को ये था कि वो लोग कपड़े के जूते पहन सकते हैं, जो भी उस वक्त के तौर तरीके होते होंगे फ़ौज के, लेकिन ख़ुद बादशाह बड़ी अकीदत, बड़ी श्रद्धा के साथ वो नंगे पाँव जाया करते थे। हालांकि उनकी जो श्रद्धा है, उनका लगाव जो था वो सिख धर्म से पूरी तरह से था और उन्होंने जो अकाल तख्त वगैरह की और स्वर्ण मंदिर की जो खिदमत की है वो आज भी याद की जाती है। लेकिन अपने महल से वो निकलते और नंगे पाँव वहाँ तक जाते। और उसके बाद ज़िया-उल हक़ का वक्त आया, पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी लगाने का मकसद यही था कि ये लोग सही मानों में इस्लाम को ये लोग डाइल्यूट करते हैं। उनका ये कहना था कि इस्लाम के जो शरिया के जो एक तौर तरीके हैं उनका ये सूफ़ी जो है पूरी तरह से पालन नहीं करते। पाबंदी लगा दी गई और 7 साल तक, जब तक ज़िया रहे, वो पाबंदी लगी रही। 7 साल के बाद जब ज़िया चले गए, जन्नत में गए या जहन्नुम में, ये फ़ैसला हमारा नहीं है, हम कर भी नहीं सकते, कहीं भी गए, लेकिन चले गए दुनिया से और फ़ानी दुनिया से चले गए, आप यूँ भी कह सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये दरगाह खोली तो उस वक्त हज़ारों की संख्या में, तादाद में हिंदू और मुस्लिम तालियां बजाते हुए माधोलाल, सस्ती दाल, महंगी दाल, पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ होता है कि हर चीज़ को एक तरतीब और एक सही शक्ल देकर उसमें रिदम नहीं टूटना चाहिए। और ढोल मंजीरे बजाते हुए लोग वहाँ लाखों की तादाद में धीरे धीरे पहुँच गए। पहले हज़ारों चले थे, काफ़िला जुड़ता गया तो कहते हैं 3 लाख तक लोग वहाँ पहुँच गए। और ये जो 3 दिन का जो उर्स है ये अब भी वहाँ चलता है।
दूसरा दिन जो है इसमें सिर्फ औरतों के लिए होता है। ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने अलग से एक दिन रखा हुआ है कि इस दिन औरतें ज़रूर शिरकत करेंगी और वो भी उसी तरह से आएंगी। तो मित्रों, दिलचस्प बातें हैं। मेला चिरागां, जब रोशनियों के पर्व हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं तो उनको भी साथ साथ याद कर लेना चाहिए। शुक्रिया।